हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे टारगेट हरियाणा सीईटी। ये चैनल स्पेशली आप सभी की हरियाणा पुलिस और हरियाणा पुलिस के बाद होने वाली एग्जाम हरियाणा ग्रुप डी, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमने यूट्यूब पे सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम आपको मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश, इन तीनों का जो सिलेबस है वो हम तीनों का सिलेबस बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में, जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें उस लैंग्वेज में हमने शुरू की है, ताकि आपको इन दोनों एग्जाम्स में मैथ्स, साइंस और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में परेशानी ना हो। और इस सीरीज के चलते हमने दो क्लासेस इंग्लिश की दो क्लासेस जिसमें हमने टेंस कवर किया है वो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है, और मैथ्स की एक क्लास भी हो चुकी है जो हमने लास्ट टाइम परसेंटेज पे एक क्लास है वो हमने मैथ्स की यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है उस पर अपलोड कर दी है। आज ये हमारी मैथ्स की सेकंड क्लास है, जिसमें हम प्रतिशत के जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, आगे के जो एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जो जरूरी है, जो क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम करेंगे। और ये टारगेट हरियाणा सीईटी, ये इस चैनल का लोगो है। और जो इस चैनल को आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, टारगेट HRCET, HR विदाउट स्पेस सीईटी, ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिसको आप टारगेट HRCET करके यूट्यूब पर फाइंड कर सकते हैं। और उस पर दो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश की अलग अलग प्लेलिस्ट है। और इन दोनों के बाद हम जो है एग्ज़ाम को देखते हुए, अगर एग्ज़ाम 2 महीने के बाद होता है तब तक हम इन दोनों में से किसी एक को कवर कर लेंगे, और उसके बाद साइंस की क्लासेज रेगुलर बेसिस पर होंगी। और जो इंग्लिश और मैथ्स की क्लासेज चली हुई हैं उनका शेड्यूल कुछ इस तरह है कि इंग्लिश की क्लासेज रोज़ मंडे टू फ्राइडे को होंगी, मैथ्स की क्लासेज है वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को होंगी। ये 3 दिन चलेंगी, और इंग्लिश की क्लासेज 5 दिन होंगी। तो हम चलते हैं, आज परसेंटेज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और आपने अगर परसेंटेज की जो पिछली क्लास है वो नहीं ली है तो आप हमारे जो यूट्यूब प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेज को अटेंड कर सकते हैं। और कहें तो आप इंग्लिश के नोट्स हैं उनको हमारे नोट्स से, जो हमारा कंटेंट जो हमने प्रोवाइड किया है उससे आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो PDF होगी इंग्लिश और मैथ्स की, वो हम आपको target_हरियाणा_CET इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। जिस और आप जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको ईजिली अवेलेबल कर सकेंगे। तो चलो, विदाउट एनी डिले हमारी जो परसेंटेज की क्लास है सेकंड क्लास, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम भी हमने चुनाव में जब दो कैंडिडेट एक दूसरे से कंटेस्ट करते हैं तो उस तरह के हमने 2 से 3 क्वेश्चन भी किए थे। एक क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम हम नहीं कर पाए थे, वो हम अब देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। डाले हुए वोटों में से 10% अवैध पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को
वैध वोटों का 54% मिला और वह 1620 वोटों से जीत गया। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पंजीकृत मतलब इनरोल्ड वोटर्स, जिनका वोटर कार्ड बना हुआ था या जिनका मतदाता सूची में नाम था। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से हो उसके लिए भी हमने एक अलग से इंग्लिश की पीडीएफ है। जैसे इंग्लिश में क्या होगा इसका, जैसे देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, और 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, द विनिंग कैंडिडेट गोट 54% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स ऑफ द सॉरी ऑफ द वैलिड वोट्स एंड won by 1620 votes. Then find the number of voters enrolled. तो चलो हम ये वाली पीडीएफ निकाल लेते थे क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम में इजीली से क्वेश्चंस को समझ पाते हैं। चलो देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है कि दो उम्मीदवार थे, तो हम उनको मान लेते हैं ए और बी। ठीक है, 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, 10% ने वोट नहीं डाला, इन्होंने वोट डाला ही नहीं। 10 डाले गए वोटों में से 10% अवैध पाए गए, मीन्स जिन्होंने डाला उनके 10% अवैध वोट थे, 10% अवैध वोट। और जीतने वाले बंदे को, उम्मीदवार को वैध वोटों का 54% मिला और 1620 वोटों से वह जीत गया। तो हमें पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बतानी है। तो क्या कर लेते हैं हम, मान लेते हैं कि माना टोटल वोट्स कितने थे, या फिर टोटल वोटर्स भी, टोटल वोटर्स मान लेते हैं 100 है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, मीन्स 100 का 10% क्या होगा, 10। इन्होंने वोट वोट नहीं डाला, 10 ने वोट नहीं डाला, मतलब कितनों ने डाला वोट, 90 ने वोट डाला। ये इन्होंने इन्होंने वोटिंग की है। अब देखते हैं आगे क्या है कि डाले गए वोटों में से 10% अवैध पाए गए, मीन्स जो डाले गए थे उनमें से 10% क्या है, अवैध है, मीन्स इनवैलिड है। तो डाले गए कितने थे, 90 बंदों ने वोट डाला था, इसका 10% क्या होगा, इसका 10% होगा, 90 का 10% होगा 90 का 1/10 मीन्स 9 वोट्स। 9 वोट्स क्या है, ये है इनवैलिड। इनवैलिड मीन्स अवैध है ये वोट, ये वोट अवैध है। तो वैध कितने हुए, मीन्स 90 में से हो गए तो 81, ये क्या है, वैध वोट है, वैध वोट हो गए। और क्या दे रखा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 54% मिला, वैध कितने हैं, 81। ये क्या दे रखा है कि जीतने वाले बंदे को वैध वोटों का 54% मिला, वैध वोटों का 54%, 81 इंटू 54%। अगर जीतने वाले बंदे को वैध वोटों का 54% मिला है तो वैध वोट वैसे टोटल कितने, ये संख्या है 81, ये है प्रतिशत में। अगर जीतने वाले बंदे को वैध वोटों का 54% मिला है तो जो हारा है उस बंदे को कितने मिले होंगे, 100% में 54 घटा देंगे, कितने बचे 46, मीन्स जो वैध वोट हैं उनका 46% वोट हारने वाले को मिले हैं। ये जीतने वाला बंदा, ये वो जो हारा है उसको मिले हैं 81 का 46%।
इसको मिले हैं 81 का 54%। और देखो, जीतने वाले को कुछ वोट मिलते हैं, हारने वाले को कुछ वोट मिलते हैं। अगर कोई बंदा जीतता है तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? जो जितने वोट जीतने वाले को जितने वोट मिले हैं और हारने वाले को जितने वोट्स मिले हैं, उनके बीच का डिफरेंस ही क्या बताता है कि जीतने वाला बंदा कितने वोटों से जीतता है। तो ये क्या दे रखा है कि हमें, ये दे रखा है 1620, मीन्स 81 का 54%, उसमें से हम 81 का 40% घटा देंगे, क्योंकि जीतने वाला बंदा, ये हारने वाला बंदा, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? जितने वोटों से जीतने वाला बंदा जीतता है, क्या होगा ये? 84 कॉमन आ गया इसमें, 54 माइनस ये 81/100 कॉमन हो गया, 1 माइनस 46, 8% मीन्स 8 किसके बराबर है? 1620 के। ये क्या होगा? ये 2 पे 81 दूनी 162, ये हो गया 20। ये क्या हो गया? मीन्स ये एक की वैल्यू क्या होगी? क्या, ये हो गया 20 मल्टीप्लाई बाई 100/8, 4 दूनी 8, 4 पाँचे 20, 2 से 50, मीन्स एक की वैल्यू क्या होगी? 50 × 5, 50 × 5 क्या होगा? 250। ये होगा एक की वैल्यू। और हमें क्या बताना है? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, ये है एक की वैल्यू। पंजीकृत मतदाता कितने हैं? 100। पंजीकृत मतदाता कितने हैं? पंजीकृत कितने हैं? इक्वल्स टू 100, और 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की अगर 250 है तो 100 की कितनी होगी? 250 × 100, ये कितना होगा? 25,000। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप देखो कंफ्यूज ना हो, देखो ये हमने माना था कि टोटल वोटर्स ही 100 है। अगर इसको x मान के करते तो यहाँ पे x चलता साथ में, वो फिर x की वैल्यू यहाँ पे आती, x इक्वल्स टू 250, और वो फिर होता 100x की वैल्यू क्या होती? वही 250 × 100। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो माना टोटल वोटर्स कितने हैं, हमने 100 वोटर्स मान लिए, 10% ने वोट नहीं डाला, 100 का 10%, 10 इन्होंने वोट नहीं डाला, तो वोट किसने डाला? 100 में से 10 गए 90, 90 ने वोटिंग की। आगे क्या दे रखा है कि डाले गए वोटों में से 10% अवैध थे, ये वोटिंग हुई थी, ये डले हुए वोट थे, इसका 10%, 90 का 10% क्या होगा? 9, मीन्स 9 बंदे जिन्होंने वोट डाला था उनको अवैध घोषित कर दिया, ये हो गए इनवैलिड। मीन्स 90 में से 90 वोट डले, 9 इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने हो गए? 90 माइनस 9, 81 वोट वैध हो गए। ये हैं वैलिड वोट्स, ये है वैलिड। आगे क्या दे रखा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 54% मिला, मीन्स इसको 81 का 54% मिला, इसको 81 का 54% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 81 का 100 में से 54% घटाएंगे क्या होगा? 40%। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 8%। 8 की वैल्यू क्या होगी? जितने वोटों से वो बंदा जीतता है, 1620। ये देखो 81 का 8% क्या है? 1620, जो यहाँ पे कर रखा है। 81 का 8% ही है ये, 81 × 8/100, 1620। एक की वैल्यू क्या आ गई? 250, और पंजीकृत कितने हो गए? 100 हैं, तो 25,000। अगर आप x मान के करें तो x मान के भी हो सकता है। कैसे? x मत मानो, x की बजाय 100x मान लो, 100x टोटल वोटर्स मान लिए जो पंजीकृत हैं, इनरोल्ड है, पंजीकृत है, 100x मानेंगे। 10% अवैध वोट है, 10% कितना होगा? 10x, सॉरी 10% ने वोट नहीं डाला, इन्होंने वोट डाला ही नहीं, तो वोट कितनों ने डाला? 90x ने डाला, ये इन्होंने वोटिंग की। 90x का क्या फिर क्या दे रखा है कि 10% ने वो इनवैलिड घोषित कर दिया, मीन्स जो वोट डले हैं उसका 10%, उसका 10% क्या होगा? 90x का 10% क्या होगा?
90x का 10% होगा 9x, ये है इनवैलिड। मीन्स वैलिड कितने हो गए, वैलिड हो गए 90x माइनस 9x 81x हो गई। आगे क्या दे रखा था कि जीतने वाले बंदे को वैलिड वोट्स का, वैलिड वोट्स कितने हैं 81x, इसका 54% मिला। यहाँ मीन्स हारने वाले कितना मिला होगा, वैलिड वोट्स का 54% मिला है, तो 54 में से मीन्स 100 में से 54 माइनस करेंगे तो क्या होगा 46%। वही है, इनके बीच क्या होगा, जो डिफरेंस है इनके बीच का डिफरेंस है वो क्या दे रखा है 1620, मीन्स 81x इंटू 54/100 मीन्स, सॉरी 81x बटे 100 इंटू 46 किसके बराबर है 1620 के, आएगा वही 81x अपॉन 100 इंटू, ये कॉमन हो गया, इसमें ये कॉमन हो गया, तो क्या बचा 54 माइनस 46 8 इक्वल्स टू 1620, वही हो गया। यहाँ पे क्या होगा फिर से 20 और 2 जा 8, ये 5, ये क्या होगा 2 से 50 पे गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 इंटू 5 250, ये आ गई एक्स की वैल्यू। और टोटल वोटर्स कितने थे 100x, 100x की वैल्यू क्या होगी 250 गुणा में 100, 25,000। तो यहाँ पे x ना भी माने तो कोई अलग बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है x मानने से x हमें बार बार लिखना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ती ही जाएगी। तो x की बजाय हम एक एक की वैल्यू निकालते हैं इसमें, क्योंकि 100x की बजाय जब 100 मानेंगे तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 मान ली, तो इसी वजह से हमने अगर 100 को 100x के बराबर मानेंगे जैसे, तो ये x 1 हो गया, तो अगर x नहीं लेंगे तो हमें एक की वैल्यू निकालनी पड़ती है कि एक की वैल्यू क्या आ गई 250, तो 100 टोटल माने थे तो 25,000। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है कमीशन पे क्वेश्चन। कमीशन कैसे, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे सेल्समैन होते हैं, जैसे कोई किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे रिलायंस है, इन्होंने बंदे हायर कर रखे हैं, सभी को ये एक टारगेट दे रखा है कि आप इतने की सेल करो, अगर अगर आप एक निश्चित इतने रुपए की सेल करोगे तो आपको 4% 5% कुछ कमीशन मिलेगा। अगर वो हम 10,000 मान लेते हैं कि 10,000 की, अगर उनको ये टारगेट दे रखा है कि अगर आप 10,000 की सेल करोगे डेली तो आपको इसका 5% मिलेगा, और अगर 10,000 से ज़्यादा करोगे तो उसको कुछ बोनस दिया जाता है, अगर 2% एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा तो उसको टोटल कितना मिलेगा 10,000 से ऊपर 5 तो पहले से ही मिल रहा था, 2% और हो गया तो मीन्स 10,000 तक तो उसको केवल 5% मिलेगा, और 10,000 के बाद की जितनी भी सेल करेगा उसको 7% मिलेगा। जैसे अगर मान लेते हैं उसने 30,000 की सेल की, 30,000 की सेल की है, तो 30,000 की सेल की है तो पहले 10,000 पर उसको कितना मिलेगा कमीशन 5%, बाकी कितना बच गया, इसने 20,000 और एक्स्ट्रा की है, 20,000 पे कितना मिलेगा 5 + 2 7% मिलेगा। मीन्स इसका कमीशन कितना होगा 10,000 का 5% क्या होगा 500, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20,000, 20,000 का 7%, ये हो गया 1400, टोटल कितना होगा 500 + 1400 19, ये इसका कमीशन है। तो इस तरह हम कमीशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलो हम चलते हैं, हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। क्या दे रखा है, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन और 16,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 4.5% बोनस मिलता है, ठीक है। यदि उसे प्राप्त बोनस 2160 रुपये है तो विक्रेता की कुल कमाई ज्ञात कीजिए। तो
अगले जो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसको एक बार फिर से कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। जैसे देखो, ये तो हमने निकाला, उसको टोटल कितना कमीशन मिला। ये देखो, ये क्या था, इसमें क्या था कि 10,000 से ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कमाएगा तो उसको बोनस मिलेगा। तो ये 2% क्या था, इसका बोनस था। तो इसको हम 7% को कैसे लिख सकते थे, 10,000 से पहले उसको 5% कमीशन मिल रहा था, 10,000 के बाद में उसको 5% तो मिल ही रहा था कमीशन, प्लस में क्या था उसका 2%, ये उसका बोनस था। अगर किसी क्वेश्चन में ये बोनस दिया हुआ हो तो उसकी वैल्यू अगर कुछ दे रखी है तो हम क्या है, अगर हमें बोनस पता है, मीन्स अगर इस 2% की वैल्यू पता हमें लग गई तो हम 5% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तब हमें क्या पता भी लग जाएगा कि 10,000 से ऊपर उसको कितना कमीशन मिला है, जिसमें बोनस प्लस कमीशन दोनों मिलेंगे। और 10,000 से पहले तो इसको 5% दे ही रखा था, इसको तो हम पहले वैसे भी निकाल ही सकते हैं कि 10,000 का 5% कितना है, 500। हमें निकालना क्या है कि उसने बाद में कितनी सेल की है, उस पर हमें कितना बोनस और कमीशन मिलेगा। तो चलो क्वेश्चन देखें। देखो, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन और 16,000 रुपये से अधिक पर 4.5% बोनस मिलता है। तो क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि अगर 16,000 की वो बिक्री कर रहा है तो उसको कितना मिलेगा, 14% कमीशन मिलेगा। 16,000 तक तो, यहाँ तक क्या मिलेगा, 16,000 तक मिलेगा 14% कमीशन। लेकिन 16,000 से ज़्यादा की बिक्री करेगा तो उसको 4.5% बोनस मिलेगा। 4.5% बोनस मीन्स 14% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक 4.5% का क्या है, बोनस मिलेगा। ये एक अलग पार्ट है क्वेश्चन का, ये एक अलग पार्ट है। इसकी तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, 16,000 तक उसको 14% कमीशन मिल रहा है तो मतलब 16,000 तक उसको कितना कमीशन मिलेगा। अगर वो 16,000 की बिक्री करे या उससे ज़्यादा भी करे तो 16,000 तक उसको 14% ही मिलेगा। 2 जीरो कैंसिल, 14, 0 0, 84, 2240, मतलब 16,000 तक उसको 2240 कमीशन मिलेगा। अब हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे, इस सेगमेंट को देखेंगे। हमें क्या दे रखा है कि उसे प्राप्त बोनस 2160 में ये दे रखा है कि बोनस 4.5% मिलेगा, 4.5% मिलेगा। और उस 4.5% की वैल्यू क्या दे रखी है, 2120। मीन्स हमें बोनस तो पता ही है, क्या पूछ रखा है कि विक्रेता की कुल कमाई बताओ बोनस सहित। कुल कमाई क्या है इसकी, उसकी कुल कमाई है, एक तो ये है जो 16,000 तक 14% कमीशन कमाया है, एक क्या है, ये बोनस है जो हमें पहले से ही दे रखा है, और क्या है, एक ये 14% कमीशन जो 16,000 से ऊपर बिक्री करेगा उस पर 14% कमीशन भी तो मिलेगा, बोनस तो एक्स्ट्रा है। तो देखो, हमें ये निकालना है, 14% की वैल्यू निकालनी है। देखो, 4.5% की वैल्यू दे रखी है 2160, तो 14% की कैसे निकालेंगे। अगर 4.5 की ये वैल्यू है तो एक की कितनी होगी, 2160 अपॉन 4.5। इसको 4.5 को अगर ये दशमलव हटाएंगे तो ये 1 जीरो ऊपर चला जाएगा, ये होगा, ये एक की वैल्यू होगी। ये पूछा कितना है, 14% की। अगर एक की वैल्यू इतनी है, एक की वैल्यू है ये इतनी, तो 14 की क्या होगी, गुणा में 14, 2160 बटे में 45 गुणा में 10 गुणा में, तो देखो 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 9 से करेंगे 9 दूनी 18, 9 चौके 36, जीरो। ये कितना होगा, ये हो गया 240 गुणा में 28, 28 0 0, 28 चौके 112, 11, 28 दूनी 56, 56 11 68। मीन्स जो 14% कमीशन है, जो 16,000 से ऊपर की कमाई की है उस पर
14% कमीशन है 6720। बोनस कितना है, बोनस हमें पहले से ही दे रखा है 2160 है। और ये हम पहले ही निकाल चुके हैं कि अगर 16,000 से तक की बिक्री करेगा तो उसको कितना मिलेगा कमीशन, 2240। तो इसकी कुल कमाई कितनी होगी, इसकी कुल कमाई क्या होगी, इसकी कुल कमाई होगी एक तो ये 2240 प्लस ये 14% कमीशन ये, जिसकी वैल्यू क्या है 6820 है। और क्या है जो बोनस है, बोनस हमें पहले से ही दे रखा है कितना है 2160। कितना होगा 0 12 10 11 2 11 11 120, इसका ए ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज दे रखी थी उसको हमने समझा, और हमें हमसे क्या पूछ रहा है वो हमने आगे जाके इसको सोल्व किया। देखो एक बार फिर से क्विकली बता देता हूँ। जैसे 16,000 तक क्या है कि 14% कमीशन मिल रहा है, ठीक है 14% कमीशन मिल गया। अगर कोई बंदा 16,000 से ऊपर की सेल्स अगर करेगा तो उसको क्या है 14% तो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको कंपनी की तरफ से 4.5% बोनस भी मिलेगा। ये तो हम निकाल सकते हैं कि 16,000 का 14% मीन्स 2240, तो उसको 16,000 की बिक्री करने पर ही मिल जाएंगे। अगर वो टोटल 16,000 की ही बिक्री करता तो उसको 2240 रुपये मिलते, लेकिन उसने 16,000 से ज़्यादा ही सेल्स की है तभी उसको बोनस मिला है, जिसकी वैल्यू 4.5% दे रखी है कि 4.5% बोनस मिलेगा, और बोनस की वैल्यू हमें 2160 दे रखी थी। तो 4.5% की ये वैल्यू है, एक की हम निकालेंगे ये आएगी। और 14% तो हमें निकालना है, क्योंकि ये हमने निकाल लिया, ये पार्ट हमने निकाल लिया, ये हमें दे रखा है, इस पार्ट की हेल्प से हम इस पार्ट को निकाल लेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे इस सॉल्यूशन को। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 से 3 क्वेश्चन कमीशन वाले ये। आप इन क्वेश्चंस को जब आप एक बार वीडियो को देख लें, इसके बाद दोबारा से खुद ट्राई करके देखें, उस क्वेश्चन को खुद अलग से ट्राई करें और समझें। अगर आपका आंसर ना आए तो आप दोबारा से वीडियो को देखें, ताकि आप जो स्टेप आपने मिस किया है या फिर समझ नहीं पाए उसको फिर से देखें। इससे क्या है कि आपको जो अब इसी टाइप का कोई और क्वेश्चन होगा तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि मैंने जब सॉल्यूशन का ट्राई किया था तब मैं इस स्टेप को भूल गया था, या फिर इस स्टेप को मैंने मिस कैलकुलेट किया था। तब आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। सेम टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप कर लेंगे। देखो चलो एक क्वेश्चन है, इसको आगे देखते हैं कि एक एजेंट को 10,000 रुपये की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है, ठीक है। इस राशि से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। मतलब 10,000 से ऊपर बेचेगा तो उसका 1% कमीशन कम कर दिया है कंपनी ने। कर दिया तो कर दिया भाई, क्या कर सकते हैं। दे रखा है क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो है, अपना कमीशन काटने के बाद उसने कंपनी को इतने रुपए दिए तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। मतलब अगर कोई बंदा, चलो मान लेते हैं उसने, एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं कि उसने, जैसे एक इजी ही एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा, पहले 100 रुपए की बिक्री कर रहा है। अगर 100 रुपए की बिक्री करता है कोई एजेंट तो उसको 4% क्या है कंपनी बोनस देती है। मीन्स अगर 100 की बिक्री करेगा तो कंपनी के लिए तो 100 की बिक्री हुई है, लेकिन वो क्या है उसको 4% बोनस मिलेगा, या फिर इसको बोल दो 4% कमीशन मिलेगा। तो 100 में से 4 रुपए तो उसने काट लिए, कंपनी को कितने मिलेंगे, कंपनी को तो 96 रुपये ही मिलेंगे। मीन्स 100 में से 96 रुपये मिले, मीन्स 100 में से 96 मीन्स 96%। उस मतलब कंपनी को 4% बोन कमीशन काटने के बाद वो कितना देगा, 96% कंपनी को वापिस करेगा। देखो चलो करते हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं।
एक एजेंट 10,000 तक की बिक्री पर, ये है 10,000, ये 10,000 का मार्क है, 10,000 की बिक्री पर उसको 5% कमीशन मिलता है। ठीक है, मतलब 10,000 तक की कमाई करेगा, सॉरी 10,000 तक की बिक्री करेगा तो 5% उसमें से खुद काट लेगा, और 10,000 का जो अगर 5% काट लिया बच कितना गया, बच गया कितना 95%। 95% किसको देगा, कंपनी को देगा। आई होप आप समझे होंगे जो मैंने ओरली आपको बताया है। देखो 10,000 तक 5% कमीशन लेगा वो, अगर 10,000 से कुछ ज़्यादा बिक्री करता है वो, 10,000 से अगर ज़्यादा बिक्री करेगा वो हमें नहीं पता है, वो वही हमें बताना है, क्योंकि 10,000 का तो पता है, 10,000 से एक्स्ट्रा कितनी बिक्री की है वो बताना है हमें। और दे क्या रखा है कि 10,000 से ज़्यादा अगर बिक्री करे तो उसको 4% ही मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि एक्स्ट्रा बिक्री करेगा तो जो पहले मिल रही थी, मिल रहा था कमीशन उससे कुछ एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें क्या है कि पहले कुछ परसेंट मिल रहा था, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा सेल्स की तो उसका थोड़ा कमीशन कम कर दिया। इसका क्या होगा, 4% है 10,000 से ऊपर की बिक्री पे। अब ये क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कमीशन काटने के बाद वह 28,700 कंपनी को देता है, कंपनी को देता है। अब मैंने ये एग्जांपल पहले जैसे 100 मान के क्यों बताया था कि अगर 100 रुपए की बिक्री कर रहा है और 4% कमीशन खुद लेगा तो कंपनी को कितना देगा, 96%। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी ये देखेंगे कि वो कंपनी को कितने प्रतिशत रुपए दे रहा है, खुद का कमीशन काटने के बाद कितना परसेंट कमीशन दे रहा है। फिर उस कमीशन को अगर कुछ वो अगर X% आता है तो उसको 28,700 के बराबर रख देंगे, ताकि हमें टोटल बिक्री का पता लग सके। तो देखते हैं। तो चलो देखते हैं। अब देखो, हमें क्या पता है, हमें जो एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं वो ये है कि 10,000 पर उसको 5% कमीशन मिलेगा। ठीक है, और 10,000 से ऊपर की बिक्री हमें नहीं पता कि कितने की है, उस पर हमें 4% कमीशन मिलेगा। तो हम इस पार्ट से कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि हम इसको कैसे यूज करें। हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो 10,000 पर उसको 5% बोनस मिला है, बोनस सॉरी बोनस नहीं कमीशन। 5% किसके इक्वल है, 5 को लिख देंगे हम 4% प्लस 1%, मतलब 5 को क्या है, 5 4 प्लस 1 के बराबर है। और यहाँ पे तो हमें क्या दे रखा है, 4% दे रखा है। देखो मैंने इसको क्यों तोड़ा है, ताकि मैं सारे पार्ट को केवल 4% कमीशन पे इक्वल कर सकूं। यहाँ पे 4 मिल रहा है, हम ये देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे अगर जो सेल्समैन है, एजेंट है, वो 4% ही कमीशन ले तो सारी बिक्री पर उसको केवल 4% ही कमीशन मिलेगा। इसमें क्या है कि 1% एक्स्ट्रा है। देखो 10,000 पर उसको मिल कितना रहा है, 5%। 10,000 पर उसको 5% मिल रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम 1% घटा देंगे। अगर उसको कुछ 5% मिल रहा था, 5%, 5% क्या है, 10,000 का 5% क्या होगा, 10,000 का 5% है, 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल, 500 रुपये मिल रहे हैं, 500 रुपये कमीशन मिल रहे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसका 1% कमीशन घटा देंगे। 1% कितना होगा, 5% की 500 वैल्यू है तो 1% की कितनी वैल्यू होगी, 1% की हो गई, ये है 5%। ये 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की होगी 100 रुपये। मतलब अगर एजेंट को 100 रुपये नहीं मिलेंगे तो क्या करेगा,
ये 100 रुपये कंपनी को देगा, कंपनी को ही तो देगा। अगर 5% मिल रहा था तो उसको 500 मिलेंगे, अगर 1% कम कर देंगे तो ये कितना होगा, 4% मिलेगा उसको। उसको अगर 1% घटा देंगे तो ये 100 जो रुपए हैं 1%, ये किसको मिलेंगे, कंपनी को मिलेंगे। अगर कंपनी को 100 रुपये और मिलेंगे तो कुल कितने मिले, पहले कंपनी को मिल रहे थे 28,700, अगर और 100 रुपये और मिल जाए तो कितने हो गए, 28,800। मीन्स अगर सॉरी ये 28,700, हाँ 28,800। देखो उसको 5% मिल रहे थे, हमने किए क्या किया, उसके 5% में 1% घटा दिया। तो अगर 1% घटा देंगे 10,000 में से तो उसको कितने मिलेंगे, केवल 4% ही मिले। तो क्या हुआ फिर, उसने जितने की भी बिक्री की उस पे उसको कितना मिला, 4% ही मिला। और कंपनी को कितना मिला, 28,800। एजेंट को 4% मिला, एजेंट को 4% मिला। इसका मतलब क्या है, कंपनी को कितना मिला, कंपनी को 96% मिला। और उस 96, इसका मतलब क्या होगा, वो 96% है, उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 28,800। एक की कितनी हो जाएगी, 96 दिए 288 डबल जीरो, ये है 96% की वैल्यू। इससे हमें एक की मिल गई। और 100% की निकालनी है कि उसने कितने की बिक्री की, यार तो उसको कमीशन मिला है, 96 कंपनी को मिलेगा। तो टोटल बिक्री कितने की करेगा, 100% की बिक्री करेगा, तभी तो 4% इसको मिलेगा, 96 कंपनी को मिलेगा। 96% की वैल्यू ये रख दी, इससे हमें 1% की वैल्यू मिल गई, ये है 1%। 1% 100% की वैल्यू क्या होगी, इससे 100 से गुणा कर देंगे, कितना होगा, 30,000। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि कुल बिक्री कितनी होगी इसकी, कुल बिक्री है 30,000, 30K। देखो इसको मैं बिल्कुल साफ तरीके से बताऊं, अगर आप ना समझे हो थोड़ा, तो देखो 10,000 पे क्या मिल रहा था इसको, 10,000 पे इसको मिल रहे थे 5%, और 10,000 से ऊपर इसको मिल रहा था 4%। हमने क्या किया कि दोनों तरफ, यहाँ पे अगर यहाँ पे भी बढ़ाने को 5% बढ़ा सकते थे 1% जोड़ के, लेकिन हमें ये नहीं पता नहीं यहाँ पे बिक्री कितने की हुई है, उसका 1% निकाले। हम ऐसा, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हम 5 को 4% प्लस 1% लिखेंगे, और कई में क्या करेंगे कि 4+1 कर देंगे, कि एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ देंगे इसमें, कि 1% और अगर इसको मिल जाए, अगर इसको 1% और एक्स्ट्रा देंगे तो तब कंपनी में 1% माइनस हो जाएगा, उसमें कंपनी में 1% माइनस हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या है, अब हमें पता नहीं है कि एक्स्ट्रा कमाई, एक्स्ट्रा बिक्री कितने की है, लेकिन हमें ये पता है कि 10,000 पर उसको 5% मिलेंगे, 10,000 से ऊपर हमें बिक्री नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि 4% कमीशन मिलेगा। तो क्या करेंगे, 5 को 4 बनाएंगे, 4 कैसे बनाएंगे, 5% किसके बराबर है, 4% प्लस 1%, 1%, 5% इसका कितना है, 10,000 का 5% निकाला था हमने, 5% कितना था, 500, 1% क्या था, तो मतलब अगर 1% जो इसने कमाया था ये कंपनी को दे देगा, कितना था, 28,700। 1% अगर कंपनी को दे देगा तो कितना होगा, 100 रुपये कंपनी को और मिलेंगे, 28,800 हो जाएंगे। अगर, हाँ तो इसमें, तो इससे क्या होगा, अगर 1% कंपनी को दे दिया तो यहाँ भी इसको 4% मिला, यहाँ भी 4% मिल रहा है, मतलब टोटल बिक्री पर, टोटल बिक्री पर 96% मिला है। और कंपनी को मतलब खुद को तो मिले हैं 4% टोटल पे, कंपनी को कितना मिला है, 96%, क्योंकि 4 अगर खुद रख लेगा तो कंपनी को क्या मिला, 96%। 96 की वैल्यू 28,800, और एक की आ जाएगी 300, और 100 की कितनी आ जाएगी, 100 की आ जाएगी 30,000, क्योंकि 100% मीन्स टोटल 100% बिक्री 30,000 हुई थी। आई होप
अब भी अगर लास्ट टाइम जो मैंने बताया था पहली बार जो इसका सॉल्यूशन नहीं समझे थे, तो आई होप आप अब थोड़ा बहुत और समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट खुद करने की कोशिश करना, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। तो चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आप नहीं समझे हैं तो कमेंट करके बताएं कि आप क्या नहीं समझ पाए हैं। मैं अगली वीडियो में कमेंट सेक्शन को देख के, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मैं अगली वीडियो में उसका निवारण करूंगा। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव मतलब एजेंट भी बोल दो चाहे उसको। एक एजेंट कुल बिक्री पर साढ़े नहीं 10.2% कमीशन मिलता है उसको। कुल बिक्री पर ही मिलता है इसको। यदि 15,000 रुपये से अधिक हो जाती है बिक्री तो उसको 8.5% का अतिरिक्त अतिरिक्त कमीशन बोनस मिलेगा। अगर उसकी कुल कमाई 3180 है तो प्राप्त बोनस कितना है। तो चलो देखते हैं, इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 8.5% का कमीशन मिलेगा। मीन्स 15,000 तक क्या मिलेगा उसको 10.2%। ठीक है। और 15,000 से ऊपर की कमाई पर 8.5% का अतिरिक्त अतिरिक्त मतलब 10.2 तो मिलेगा। 10.2 प्लस 8.5% ये एक्स्ट्रा मिलेगा। ये क्या है बोनस है ये उसका बोनस है। देखो और क्या दे रखा है उसकी कमाई कितनी है। इस उसकी कमाई दे रखी है, उसकी कमाई है 3180। तो ये पूछा है कि उसका बोनस कितना है। देखो मीन्स 8.5% की वैल्यू पूछी है हमसे। सीधी सी बात है कि 8.5% की वैल्यू बताओ। देखो 15,000 की कमाई तक उसको कितने मिल रहे हैं, मतलब एक बार देखें उसकी कमाई क्या क्या है। उसकी कमाई है, एक तो ये है 15,000 का 10.2%, और इसकी कमाई है ये और एक ये। तो चलो देखते हैं हम क्या करेंगे। हम यहाँ से इसकी कमाई निकाल लेंगे, यहाँ से जो कमाई होगी और उसको टोटल कमाई में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अगर टोटल में से इसकी माइनस कर देंगे, अगर टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना ये। अगर टोटल अगर हमें इस सारे की वैल्यू पता है, अगर देखो ये कितना है 10.2% तो कमीशन मिलेगा और उसको 8.5% बोनस मिलेगा। तो ये कितना होगा 10.2 और 8.5 ये कितना हो गया 18.7%। मीन्स 18.7% की वैल्यू मिल जाएगी। टोटल में से ही ये माइनस कर देंगे तो 18.7 की आ जाएगी, तो हम 8.5 की भी निकाल देंगे। देखो यहाँ पे 15,000 का 10.2%, इसको 102 लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक है तो यहाँ एक पॉइंट की नाम की एक जीरो आ जाएगी, और प्रतिशत का तो आएगा ही। तो यहाँ पे कितनी है 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 15 से 15 दूनी 30, 15 एकम 15। मतलब इसको 15,000 की बिक्री करेगा तो 1530 की कमाई होगी। यहाँ तक इसकी कमाई कितनी है 1530, 1530 है। टोटल कमाई 3180 है। मतलब टोटल कमाई में से ये घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये आएगा। तो 3180 में से 1530 माइनस कर देंगे, कितना बचा 1650। मतलब इस पार्ट से उसको 1650 रुपए की कमाई होगी। ये कितना है 10.2 प्लस 8.5 कितना होगा 18.7%। 18.7% है, इसकी वैल्यू क्या है 1650 में निकालने की इसकी वैल्यू है। वो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बस उसे प्राप्त बोनस कितना है, बोनस बोनस बताना है हमें। तो 18.7% की वैल्यू ये है, हमें बताना कितनी है 8.5% की।
ये 18.7। 1% की वैल्यू क्या होगी? 1650 बटे में ये जो पॉइंट है इसकी एक जीरो आगे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, क्योंकि नीचे है तो वो ऊपर चली जाती है, ऊपर होती है तो वो नीचे आ जाती है। 8.5 की पूछी है, ये एक की वैल्यू है, 8.5 की वैल्यू क्या होगी? जो है 1650 बटे 187 गुणा में 10, इसकी 8.5 गुणा 8.5 मतलब इसको जो पॉइंट था वो नीचे एक 10 हो जाएगा। ये 10 से 10 कैंसिल, ये देखो 17 से कर 17 पंजे 85, 17 एकम 17, एक बचेगा, 17 एकम 17, ये क्या है 11, 11 एकम 11, 5 बचे, 11 पंजे 55, एक जीरो, ऊपर क्या बचा 150 इंटू 5, 15 पापी 73, 750। ये है 8.5% की वैल्यू। और 8.5% क्या था? बोनस। तो उसका बोनस कितना है? 750। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया देखो, हमने किया है, हमने केवल ये किया था, क्या किया था कि हमें ये पता था कि 15,000 पर उसको 10%, 10.2% बोनस मिला हुआ है। इससे हमें यहाँ की कमाई पता लग गई। टोटल कमाई कितनी थी? टोटल कमाई में से अगर ये घटा देंगे तो कितनी आएगी? ये, और ये कितना था? 18.7%। जो टोटल कमाई में से ये घटा दिया हमने, ये वाली जो हम हमारे पास आई थी संख्या वैल्यू, वो हमने घटा दी, 18.7% की वैल्यू आ गई। 18.7 से हमने क्या निकाल लिया? 8.5%। क्योंकि टोटल कमाई ये थी, इसमें से अगर ये पोर्शन घटा देंगे तो बचेगा क्या? ये पोर्शन। आई होप आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी समझे होंगे। अगला देखते हैं। चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। उबालने के बाद इसमें से 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। वाष्पित हो जाता मीन्स उड़ जाता है। तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये तो इजी है। जैसे लिटर घोल, घोल मतलब मिक्सर बोल दो या फिर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है? 12 लीटर। 12 लीटर है, इसमें चीनी कितनी है? चीनी है 4%। 4% कितनी होगी? 12 का 4% कितना हो गया? इसको ऐसे लिख लेते हैं, 12×48 बटे 100, 0.48। इतना लीटर, लीटर नहीं होगी चीनी तो, वैसे केजी में होगी। सही लिखो भी मत, जो हमें ये नहीं पूछ रखा है लीटर में होगा या केजी में होगा, चीनी वैसे केजी में होगी। कितनी है? 0.8, 0.48। देखो टोटल 12 लीटर घोल था, उसमें 4% चीनी है, तो इतनी चीनी हो गई। उबालने के बाद 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया। टोटल सॉल्यूशन कितना था? टोटल सॉल्यूशन था 12 लीटर, उसमें से 2 लीटर वाष्पित हो गया, कितना बचा? 10 लीटर। ये क्या है? ये है अंतिम मिश्रण की वैल्यू है, ये अंतिम सॉल्यूशन ये है। अंतिम सॉल्यूशन हमारे पास कितना बचा है? 10 लीटर। और क्या पूछा है कि बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बचे हुए घोल में तो बचा कितना है? 10 लीटर। चीनी कितनी है? चीनी प्रतिशत हमें पूछी है, चीनी परसेंट, फाइनल चीनी प्रतिशत पूछा हमसे, क्या होगा? चीनी कितनी है? चीनी तो उतने की उतनी है, क्या दे रखा है कि पानी वाष्पित हुआ है, मतलब पानी उड़ गया। पानी उड़ गया, चीनी तो वही रहेगी। चीनी कितनी है? 0.48। टोटल सॉल्यूशन कितना है? 10। प्रतिशत में पूछा है तो गुणा में 100, 10×100। 0.48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.8%। ये इजी था, आप इसको इजीली समझ गए होंगे। तो चलो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं देंगे, ताकि अगर जो थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से एक की बजाय साथ में 2 बार ही कर लेंगे उसको, ताकि आप समझ पाएँ अगर पहली बार में ना समझे हो तो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो, एक घोल में 18% नमक ठीक है। उसमें से क्या किया कि 25 किलोग्राम पानी निकाल दिया। ठीक है भाई, नमक तो उतना ही है क्योंकि क्या दे रखा है कि 25 किलोग्राम पानी निकाल दिया। अब उस घोल में नमक की मात्रा 24% रह जाती है। घोल की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो, शुरू में नमक कितना था, 18%। फिर हमने क्या किया, पानी निकाल दिया। इतना 25 किलोग्राम पानी निकाल दिया जाता है। पानी निकाला गया है, नमक नहीं निकाला गया है। मतलब जन्म जो नमक की मात्रा पहले थी, नमक की मात्रा मतलब जो क्वांटिटी पहले थी, जो मात्रा थी वो सेम रहेगी। प्रतिशत बदल सकता है। देखो, अगर ये कहें एक एग्जाम में आपने 100 नंबर का एग्जाम था। देखो, 100 नंबर का एग्जाम था, आपने कितने लिए, 50 नंबर लिए। 50 नंबर लिए तो आपके प्रतिशत कितने हो गए, इस आपके प्रतिशत हो गए 50% नंबर। अब ये कहें कि वो एग्जाम है ना, 100 की बजाय 80 नंबर्स का कर दिया है और 80 का तो कर दिया है, लेकिन जिन्होंने जितने नंबर लिए थे ना, जैसे अगर ये कहें कि अगर आपने 50 नंबर लिए थे तो 50 के 50 ही रहेंगे, नंबर तो 50 रहे हैं। तो इससे क्या है कि परसेंट कितने हुए आपके, इससे आपका परसेंट निकालेंगे तो कितना होगा, 50/80 गुणा में 100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 250/4 मतलब कुछ 62.5% हो गए। देखो, प्रति आपकी जो प्रतिशत है वो बढ़ी है। पहले 50% थे, अब कितनी हो गई, 62%। दे इसी तरह क्या है कि देखो, नंबर तो उतने के उतने ही हैं। अगर टोटल मार्क्स घटा देंगे, टोटल मार्क्स की संख्या मतलब वैल्यू को कम कर देंगे, तो आपके जो नंबर हैं वो तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे ही। पहले आपके 100 में से 50 थे, अब 80 में से 50 हैं, तो आपकी प्रतिशत परसेंटेज तो बढ़ेगी। इसी तरह क्या है, ये देखो, गोल्ड में 18% नमक है। अगर पानी निकाल दिया गया तो देखो, नमक की मात्रा 24% रह जाती है। परसेंटेज तो चेंज होगी, लेकिन जो क्वांटिटी है, जैसे जो किलोग्राम या ग्राम में जितना पहले नमक था वो सेम रहेगा। तो गोल्ड की मात्रा मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो, क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। माना घोल की आरंभिक मात्रा है वो x मान लेते हैं। इसको हम दो तरीके से करेंगे। ये है मेथड 1। मेथड 1 है ये। घोल की आरंभिक मात्रा है x। देखो, इसमें क्या दे रखा है कि शुरू में अगर नमक 18% है तो नमक की मात्रा शुरू में क्या हो गई, आरंभ में नमक की मात्रा कितनी होगी, नमक की मात्रा कितनी हो गई, x का 18%, क्योंकि दे रखा है नमक। अब क्या किया, 25 किलोग्राम पानी निकाल दिया। अगर 25 किलोग्राम पानी निकाल देंगे तो ये जो क्या है कि घोल की नई मात्रा क्या होगी, नई मात्रा होगी क्या होगी, एक्स तो शुरू में थी, अब इसमें से 25 किलोग्राम पानी निकाल दिया तो नई घोल की मात्रा क्या होगी, x-25। और क्या दे रखा है कि जो बाद में जो घोल है उसमें नमक की 24% वैल्यू है, तो नमक की मात्रा क्या होगी, x-25 है, इसका 24%। और हमने क्या देखा है कि दोनों केस में पानी निकाला गया, मतलब नमक तो सेम ही है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 और 2 है ये दोनों सेम है, नमक की मात्रा तो सेम ही रहेगी। इसका मतलब x का 18% का 18/100 किसके बराबर होगा, x-25 का 24%। 100 से 100 कैंसिल हो गया। आप क्या है कि अगर दोनों तरफ परसेंट को इक्वेट कर रहे हो ना आप, तो एक्स इस प्रतिशत को बटे में 100 करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो ही जाता है। हम सीधा भी कर सकते थे, x×18 बराबर है x-25 × 24। ये इसी के ही बराबर है, x×18
ये भी, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इरेज कर ही देते हैं। तो क्या हो गया, 6 से कटेगा ये 3 बार, 6 से कटेगा ये 4 बार। ये क्या हो गया, 3x बराबर है 4 से अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 4x माइनस 25 चौके 100। इस 3x को इस साइड ले आएंगे, 100 को इस साइड ले जाएंगे, तो 4 माइनस 3 क्या होगा, x। ये कितनी वैल्यू होगी, x की वैल्यू हो गई 100। x क्या माना था, आरंभिक घोल, और पूछा क्या है, आरंभिक घोल की मात्रा कितनी हो गई, 2 किलो। ये क्या है, हमारा आंसर है। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दे रखा था वही किया। हमने आरंभिक मात्रा x मान ली, और क्या दे रखा है कि आरंभ में x पर 18% नमक है, तो नमक कितना होगा, x का 18%। फिर क्या किया इन्होंने, 25 किलोग्राम पानी निकाल दिया, घोल कितना रह जाएगा, x-25। और फिर क्या कह दिया कि घोल है ना, जो नया घोल है उसमें नमक की मात्रा 24% है, तो नमक की मात्रा क्या होगी, x-25 का 24%। इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, क्योंकि पानी ही एवापोरेट हुआ है, वाष्पित हुआ है, नमक तो उतना ही है। इसे x की वैल्यू आ गई, और ये हमारा आंसर है। चलो एक सेकंड देखते हैं हम, इसमें से अगर 25 किलोग्राम पानी निकला है, तो सॉल्यूशन भी तो 25 किलोग्राम ही कम होगा। अब उस घोल में नमक की मात्रा 24% रह जाती है, तो घोल की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या देखा कि नमक तो दोनों केस में सेम रहना चाहिए, हम दोनों केस में नमक की मात्रा सेम रखेंगे। तो नमक की मात्रा किसके बराबर थी, मैंने अभी अभी बताया आपको, नमक की मात्रा किसके बराबर होगी, जो टोटल सॉल्यूशन है इनटू में नमक की परसेंटेज। नमक की मात्रा ऐसी ही तो निकलेगी, कोई हमें बता दे कि टोटल सॉल्यूशन कितना है और नमक की प्रति परसेंट कितनी है, तो हम नमक की मात्रा निकाल देंगे। इसका मतलब दोनों केस में नमक की मात्रा सेम है। और अगर इन्हीं दो चीज का प्रोडक्ट, ये दो चीज का गुणनफल ही तो है, हमेशा दोनों किसी दो चीज का गुणनफल कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगी। कैसे, अगर किन्हीं दो चीज की किन्हीं अगर किन्हीं दो का गुणनफल बराबर है, जैसे अगर इस 180 को कैसे लिख सकते हैं, 18 गुणा 10, 18 गुणा 10 होगा। 180 को ऐसे भी लिख सकते हैं 15 गुणा 12। इन दोनों केस में क्या है कि लेफ्ट वाली चीजें दोनों इक्वल हैं, इन्हीं दो का गुणनफल सेम है। नमक की मात्रा क्या है, इन्हीं दो चीज का गुणनफल, गुणनफल है। ये दोनों केस में सेम है यहाँ भी, और यहाँ पे भी अगर नमक की मात्रा दोनों केस में सेम ही है, क्योंकि पानी ही निकाला गया, नमक नहीं निकाला गया। तो हम क्या देखेंगे कि देखो, जैसे अगर दो चीज की गुणा दो अलग अलग केस में बराबर है, तो इसका मतलब अगर पहले केस में देखो ये 18 गुणा 10 है, अब ये क्या हो गया, 18 से ये कम हुआ है, इसमें कुछ कमी हुई। अगर किन्हीं दो की चीज की मल्टीप्लाई बराबर है, अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी है, ये क्या कर रही है, ली तो 18 से 15 हो गई, दूसरी क्या हो गई 10 से 12। हमने क्या देखा, अगर एक कम हुई है तो दूसरी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अगर दोनों घटती तो दोनों की वैल्यू 180 थोड़ी ना आती फिर। तो हमने क्या देखा कि अगर एक बढ़ी है और दूसरी घटी है, या फिर दूसरी घटी है एक बढ़ेगी, सीधी सी बात है, दोनों उल्टा काम होंगे। तो एक संख्या हो गई 18 से 15, 18 से 15 इसको काट के भी तो लिख सकते हैं, 3 6 18, 3 5 15, एक हो गई 6 से 5, ये हो गई 6 से 5। दूसरी क्या हो गई 10 से 12, 10 से 12 मतलब 2 5 10, 2 6 12, मतलब 5 से 6। हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की उल्टी है या नहीं है, 5 से 6 हो गई, मतलब 5/6 हो गई। जो हो गई लास्ट में है उसको ऊपर लिखते हैं, 5/6 मतलब पहले 6 थी, अब कम हो गई, 5/6 हो गई। इसमें क्या देखा कि 5 से 6 हो गई, मतलब पहले 6
पहले 5 थी, अब 6 हुई, 5/6। ये दूसरे क्या हैं, 5 बटे और 6, 6/5 और 5/6 क्या हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जब दो की गुणा सेम रहेगी, किन्हीं दो की, तो वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे, मतलब उनकी गुणा एक दूसरे के उल्टे के बराबर होगी। मतलब अगर ये 5/6 है तो ये 6/5 हो गया। आई होप मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर दिया है कि कहीं आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं किसी दूसरे मेथड की वजह से। देखो अब क्या है, देखो दोनों केस में नमक की मात्रा फिक्स है। इसका मतलब अगर कोई एक चीज़ 5 से 6 होगी तो सीधी सी बात है वो 6 से 5 होगी, तब जाके इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम आएगी। क्योंकि देखो 30 5 × 6 के बराबर होता है। अगर 30 ही लेके आना है यहाँ पे हमें, अगर एक हमने 6 से 5 कर दिया तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6, 5 से 6, 6 से 5, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि देखो नमक की मात्रा फिक्स है। हमने ये पता लगा लिया कि क्वेश्चन पढ़ के नमक की मात्रा फिक्स है, केवल पानी निकाला गया है। पानी निकाला गया है मतलब अगर सॉल्यूशन में पानी और नमक दोनों था, अगर पानी निकलेगा तो सीधी सी बात है टोटल सॉल्यूशन की वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, अब घोल की में नमक की मात्रा 24% रह गई। पहले कितनी, देखो नमक की प्रतिशत कितनी थी, नमक की मात्रा चेंज क्या हुई है, नमक की परसेंटेज, नमक की परसेंटेज। अगर नमक की परसेंट चेंज हुई है और नमक की मात्रा सेम है तो मतलब सीधी इस बात है टोटल सॉल्यूशन भी चेंज हुआ है। और मैंने अभी क्या बताया आपको, अगर दोनों की एक चीज, दो संख्याओं की गुणा अगर फिक्स है एक, अगर एक बढ़ेगी तो दूसरा उसका उल्टा होगा। जैसे नमक की मात्रा कितनी होगी, 18% से 24% हो गई। नमक की मात्रा है ये, मतलब नमक की मात्रा नहीं, नमक की प्रतिशत कितनी होगी, 18% से 24%, मतलब 6×3 = 18, 6×4 = 24, 3 से 4 हो गई। हमने ये क्या देखा था, देखो अगर एक बढ़ेगी 6 से 5 हो रही है तो दूसरी क्या होगी 5 से 6। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, टोटल सॉल्यूशन 4 से 3 हो जाएगा। 4 से 3 मतलब पहले 4 था अब 3 हो गया। अगर 4 से 3 हो गया मतलब एक कम हो गया, एक कम हो गया, सीधी सी बात है 4 से 3 हुआ है तो एक कम हो गया। और ये जो एक सॉल्यूशन कम हुआ है इसकी वैल्यू कितनी है, 25 किलोग्राम। ये मत समझना कि 25 किलोग्राम पानी दे रखा है इस टोटल सॉल्यूशन को कैसे रख दिया। अगर पानी कम हुआ है तो सीधी सी बात है सॉल्यूशन भी 25 किलोग्राम ही कम हुआ है, तो एक की वैल्यू कितनी है 25। पूछा क्या है, घोल की आरंभिक मात्रा। घोल पहले कितना था 4, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 × 100। ये था, ये राम गाथा सारी इसके लिए थी, केवल इस छोटे से पार्ट के लिए। केवल 18% से 24% होगा मतलब 3 से 4 होगा, तो टोटल सॉल्यूशन क्या होगा 4 से 3। 4 से 3 होगा, कम कितना हुआ एक, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 × 100 किलोग्राम। ये थी आरंभिक घोल की मात्रा। एक सेकंड देख लेते हैं कभी वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, नहीं, देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्या था, नमक की मात्रा, देखो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं आया है तो मैं एक क्वेश्चन इसी मेथड से फिर बताऊंगा आपको। और ना तो इसका जो सॉल्यूशन ये था वो मैंने इरेज कर दिया, वैसे आपको वीडियो में तो आप उसको वीडियो को रिवर्स करके भी उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि
आरंभिक गोल एक्स मान लिया, एक्स का 18% और बाद में एक्स माइनस 25 का 24%, ये दोनों इक्वल करने। ये तो आपको बिल्कुल ईजी लग रहा होगा, तो इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस में आप देखेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। देखो इस क्वेश्चन को बताने से पहले भी देखो, देखो अगर आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, ये मान के चलो आपकी पास 100 रुपये हैं, आप मार्केट से चीनी लेने गए, चीनी मतलब रुपए आपके पास 100 ही है, ये क्या है 100 रुपये है, तो मतलब आपके पास खर्च करने के लिए रुपए हैं, ये खर्चे के लिए है, खर्च करने के लिए 100 रुपये। अगर चीनी 10 रुपये किलो है, 10 रुपये केजी है, तो ये क्या होगी 10 रुपये के किलो, क्या है इसका प्राइस है, प्राइस मतलब इसका मूल्य है। तो इसका मतलब आप 100 रुपये में कितनी ले सकते हैं, चीनी की मात्रा कितनी हो गई वो, इसकी मतलब मात्रा कितनी ले सकते हैं आप। अगर 100 रुपये हैं आपके पास, 10 रुपये किलो है, तो कितनी मात्रा होगी 100/10, मतलब 10 किलो आप चीनी ले सकते हैं। दूसरा केस लेते हैं, आपके पास रुपए 100 ही है, अगर चीनी 10 की बजाय 20 रुपये किलो हो जाए, ये कितना है प्राइस है, ये मतलब मूल्य है ये। अगर 10 से 20 हो गई, मतलब अब 20 रुपये किलो है, तो अपनी आपके पास मात्रा कितनी होगी, आप मतलब कितनी चीनी ले सकते हैं 100/20, कितना होगा 5 किलो चीनी आप ले सकते हैं। इन दोनों में क्या देखा हमने, क्या देखा कि दोनों में खर्च आपके पास सेम है, मतलब आपकी जेब में 100 ही रुपये हैं। सीधी सी बात है, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, अगर आप कोई चीज़ खरीदेंगे, तो टोटल खर्चा क्या होता है, टोटल खर्चा होता है, टोटल देखो खर्चा किसके बराबर होता है, खर्चा होता है कोई भी चीज़ है उसकी मात्रा क्या है, उसकी मात्रा क्या है और उसका रेट क्या है, रेट मतलब उसका मूल्य क्या है। देखो खर्चा क्या है, अगर 10 रुपये किलो चीनी है, रेट मतलब 10 रुपये किलो चीनी है, ये मात्रा क्या है, चलो यहाँ पे मात्रा ले रहे थे तो यहाँ पे मात्रा 10 किलो ले लेते हैं, रेट क्या है 10, कितनी होगी 100 रुपये खर्चा हो गया। अगर मात्रा बढ़ेगी, अगर मात्रा बढ़ाएंगे, अगर इसको 20 किलो कर देंगे और रेट वही 10 होगा, तो 200, सीधी सी बात है। जो खर्चा होता है किस पे डिपेंड करता है कि हम कितनी मात्रा ले रहे हैं और उसका रेट क्या है। अगर दोनों में अगर खर्चा सेम है, तो हमने क्या देखा, देखो इन दोनों केस में क्या था, खर्चा सेम था। हमने क्या देखा, इन दोनों केस में खर्चा सेम है, खर्चा सेम है। अगर खर्चा दोनों के इसमें सेम है, तो इसमें क्या था कि प्राइस क्या हुआ था 10 से 20, प्राइस मतलब मूल्य, मूल्य क्या हुआ 10 से 20, 10 से 20 मतलब 1 से 2, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 1 से 2 हो गया प्राइस। अगर खर्चा हम सेम रखें, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, अगर चीनी का रेट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, चीनी का रेट बढ़ेगा तो उसकी मात्रा कम होगी। पहले आप 10 रुपये किलो लेके आ रहे थे, अब 20 रुपये किलो लेके आएंगे, तो सीधी सी बात है आप कम चीनी लेके आएंगे। यहाँ देखो खर्चा सेम था, प्राइस अगर 10 से 20 होया, तो मात्रा क्या हुई, मात्रा हुई 10 से 5, पहले थी 10, 10 से क्या हो गई 5। हमने क्या देखा, अगर सीधी हमें ऑब्वियस सी बात है, अगर रेट बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, हम जो जितने रुपए में पहले जो लेके आ रहे थे उससे कम लेके आएंगे। 10 से 5 हो गया, मतलब 2 से 1, 2 से 1, देखो 1 से 2 मतलब 1 से 2 मतलब 1 से 2, क्योंकि सीधी सी बात है जो बाद में होगा वो ऊपर आएगा। मात्रा क्या हुई 2 से 1, 2 से 1 मतलब 1/2, क्या ये एक दूसरे के उल्टे हैं, 1/2 और 2/1, मतलब फिर वही आ गया, मैंने बताया था कि अगर सी ए और ए इंटू बी के बराबर है, ए कुछ बढ़ेगा
अगर ये कुछ घट रहा है तो बी बढ़ेगा। और ये क्या है, एक दूसरे के उल्टे होंगे। अगर ए एक्स बटे वाई होगा तो बी क्या होगा, वाई बटे एक्स, एक दूसरे के उल्टे होंगे ये। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एक बटे दो बटे एक हुआ है तो एक बटे दो। तो चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो चावल की कीमत में, देखो फिर वही बात है, आपको ये याद रखना है, आपको ये पता ही है कि आप कितना खर्चा करेंगे। वो खर्चा डिपेंड करेगा आप में जो चीज़ ले रहे हैं उसका क्या प्राइस है, मतलब उसका क्या मूल्य है, उसका क्या मूल्य है, और आप कितनी चीज़ ले रहे हैं, मतलब क्वांटिटी। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ 70 रुपए की है, 10 चीज़ लेंगे तो खर्चा 700 होगा। अगर प्राइस कम है, 50 रुपए है, अगर 20 क्वांटिटी लेंगे तो 1000 होगा। ठीक है, दोनों केस में देखो चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है। पहले 104 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए 104 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि से अब कितना अतिरिक्त चावल खरीदा जा सकता है। इसने क्या दिखा, क्या बताया है कि चावल की कीमत क्या है, 35% कम हो गई, गिरावट आ गई। ठीक है, पहले 104 किलोग्राम चावल खरीद सकते थे, इसके लिए पर्याप्त धनराशि से अब कितना अतिरिक्त चावल खरीद सकते हैं। मतलब धनराशि सेम है। क्यों सेम है, देखो रेट कम हुए हैं, किसी चीज़ का रेट कम होगा तो सीधी सी बात है, जो चीज़ पहले हम कम खरीद पा रहे थे उसी उतने ही रुपए में अब ज़्यादा मिलेगी। ज़्यादा मिलेगी तो ये पूछ रखा है कि पहले 104 किलोग्राम चावल मिलते थे तो अब कितने चावल मिलेंगे। तो देखो मैंने क्या बताया, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल हम खर्चा कितना करेंगे, किसी वस्तु का क्या रेट है, क्या प्राइस है, और हम कितनी चीज़ खरीद रहे हैं। खर्चा होगा प्राइस इंटू क्वांटिटी। और देखो इन दोनों केस में क्या है कि पर्याप्त धनराशि से अब कितना अतिरिक्त चावल खरीदा जा सकता है, मतलब पहले 104 किलोग्राम जितने में आता था ना, अब उतने ही रुपए में कितना चावल आएगा और कितना वो अधिक है, ये बताना है। मतलब दोनों केस में हमें खर्चा तो सेम रखना है, क्योंकि हमें ये बता दिया है कि प्राइस कम हुआ है। प्राइस क्या है, देखो अगर प्राइस कम हुआ है तो सीधी सी बात है, जो हम कुछ खरीदेंगे उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। और हमने ये भी देखा था कि अगर दो चीज़ों की गुणा फिक्स है, क्योंकि दोनों में हमें क्या देख रखा है कि खर्चा फिक्स है, तो क्या है कि अगर ये एक्स बटे वाई होगा तो ये क्वांटिटी क्या है, इसकी उल्टी वाई बटे एक्स होगी। मतलब अगर ये दे रखा है तो इसकी उल्टा क्या होगा, प्राइस। अगर प्राइस दे रखा है तो इसका उल्टा क्या होगा, क्वांटिटी। जो कि हमने इस एग्जाम्पल से भी देखा था, प्रीवियस एग्जाम्पल से नहीं, हाँ मतलब इस एग्जाम्पल से देखा था कि अगर खर्चा सेम है तो अगर प्राइस बढ़ेगा, 10 से 20 होगा तो सीधी सी बात है क्वांटिटी घटेगी। क्वांटिटी क्या होगी, 10 से 5 हो गई, 10 से 20 हो गई मतलब 2 गुना हो गई, 2 गुना मतलब 1 से 2 हो गई। क्वांटिटी क्या हुई, 10 से 5, 10 से 5 मतलब आधी हो गई, 2 से 1, 1 से 2 और 2 से 1 दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि खर्चा फिक्स है, क्योंकि पहले जो चावल 104 किलोग्राम में के लिए जितने रुपए लगते थे ना, उतने ही रुपए में कितने चावल एक्स्ट्रा खरीदे जाएंगे जब चावल का रेट घट जाए। देखो चावल का प्राइस घट गया, कितना प्राइस घटा है, 35%। 35% को क्या लिख सकते हैं, 35 बटे में तो 5 सते 35, 5 से 20, मतलब 7/20 घटा है। याद करना आप, सबसे पहला क्वेश्चन था जो मैंने करवाया था, कोई चीज़ 1/6 घटी है। कोई दे रखा है कि कोई चीज़ 1/6 घटी है, मतलब 6 पर 1 घटी है, मतलब पहले जो 6 थी वो अब 5 हो गई है, मतलब 5/6 होगी वो। तो इसका मतलब प्राइस अगर 7/20 कम हुआ है, ये प्रतिशत है, 7/20 मतलब 20 पर 7 कम हुआ है,
तो इसका मतलब 20 पर 7 कम होगा तो कितना होगा, 20 से 13 होगा। सीधी सी बात है। या फिर इसको ऐसे ही अगर प्राइस 35% कम हुआ है, 35% मतलब 100 पे 35 कम हुआ है, 100 पे 35 कम हो गया मतलब कितना हो गया, 65 हो गया। अगर 100 पे 35 कम होंगे तो हुआ कितना, 100 से 65। इसको भी आप काटोगे तो 5 से 20, 5 से 13 सेम ही आएगा, 20 से 13। प्राइस कितना हुआ है, 20 से 13 मतलब 20 से 13 मतलब 13/20। कम ही तो हुआ है, कम हुआ है तो 13/20 होगा। सीधी सी बात है। अगर ज्यादा होता तो इसको 20/13 लिखते, तभी तो ज्यादा होता। ये 13/20 एक से कम है, 20/13 एक से ज्यादा होगा। प्राइस कितना हुआ है, 20 से 13 मतलब 13/20। अगर प्राइस 20 से 13 हुआ है तो क्वांटिटी क्या होगी, 20 से 13 हुआ है तो क्वांटिटी होगी 13 से 20। जो पीछे मैंने राम गाथा गाई है, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। खर्चा बराबर है किसी चीज का मूल्य गुणा में क्वांटिटी। वो इसीलिए ही बताई थी कि अगर दो चीजों की गुणा फिक्स है तो जो अगर किसी एक को चेंज करेंगे ना तो दूसरा उसका उल्टा होगा। प्राइस अगर 20 से 13 हुआ है, प्राइस 20 से 13 हुआ है तो क्वांटिटी क्या होगी, 13 से 20। 13 से 20 हुई है मतलब पहले 13 किलोग्राम खरीद सकते थे, अब कितने खरीद रहे हैं, 20। बढ़ी कितनी, 7 किलो। और हमें क्या दे रखा है कि पहले 104 किलोग्राम खरीद पा रहे थे। पहले मतलब क्वांटिटी, मतलब पहले हमने क्या देखा, हमने निकाला 13, हो गई 20। इन्होंने दे रखा है कि 13 की वैल्यू 104 के बराबर है, मतलब 13 की वैल्यू 104 है। एक की कितनी होगी, 13 × 8 = 104। पूछ क्या रहा है कि अब कितना अतिरिक्त चावल खरीदा जा सकता है। अतिरिक्त कितना है, 13 से 20 होगा तो 7 अतिरिक्त खरीदा जा सकता है। तो अतिरिक्त चावल कितना हो गया, अतिरिक्त हो गया 7, क्योंकि 7 है। ये 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक ही 8 है तो 7 की होगी 7×8 = 56, 56 kg। ये 56 kg एक्स्ट्रा। तो हम देखो टाइम क्लास का हो गया है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मुझे अगर थोड़ा बहुत डाउट लगती है कि शायद मैं समझा रहा हूँ, कोई ना भी समझा हो, तो मुझे तब संतुष्टि नहीं मिलती। इसीलिए मैं एक एग्जांपल किन्हीं दो का प्रोडक्ट सेम चीज होती है। जैसे देखो, आपको पता है कि एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, अगर नहीं भी पता है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को लेंथ बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेड, ठीक है। अगर दो कोई एक रेक्टेंगल है, आयत है, आयत है, सीधी सी बात है। देखो किसी आयत का क्षेत्रफल, कोई दो आयत है, एक ये है, एक ये है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, एरिया। एरिया दोनों का बराबर है। एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। मान लेते हैं दोनों का एरिया 100 है, 100 की बजाय 120 मान लो, चलो 120 है। एक केस में ये कह दिया कि लंबाई 24 है, चौड़ाई 5 है, 24×5 = 120, ठीक है। ये हुआ है एक, एक चीज होगी। 120 बराबर है 24 × 105। क्षेत्रफल बराबर है तो इसको वही रखेंगे, 120 है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या है, लंबाई गुणा भी चौड़ाई क्या है, दो चीजों की गुणाई तो है। और वो जो खर्चा निकाल रहे थे वो खर्चा भी क्या था, किसी एक चीज का प्राइस और उसकी कितनी हम ले रहे हैं। तो खर्चा भी तो फिक्स है, वो भी दो चीजों की गुणाई है। तो हम देख रहे हैं, देखो 120 24 × 5 होता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि 120 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बराबर 15×8 = 120। ये भी तो हो सकता है कि एक आयत था जिसकी लंबाई 24 थी, चौड़ाई 5 थी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 120। एक दूसरा आयत ये भी तो हो सकता है, इसकी लंबाई 15 है, चौड़ाई 8 है, कितना हो गया, 15×8 = 120। देखो दोनों की गुणा सेम है, दोनों की गुणा सेम है ना। इसका मतलब क्या है, वही, अगर किन्हीं दो की गुणा सेम है तो अगर एक बढ़ा है तो दूसरा घटेगा। घटेगा मतलब
वैल्यू तो घटेगी लेकिन वे एक दूसरे के अनुपात में उल्टे होंगे। देखो पहले क्या था, 24 गुणा 5 था, अब क्या है 15 गुणा में 8। तो पहले और दूसरे को कंपेयर करेंगे, पहला क्या हो गया 24 से 15 हो गया, ठीक है 24 से 15। दूसरा क्या है 5 से 8, 24 से 15, 24 से 15 मतलब 3 8 24, 3 5 15। हम अनुपात निकालते हैं, एक जो इन दोनों का अनुपात होगा ना वो एक दूसरे का उल्टा होगा। देखो पहले का अनुपात क्या हो गया 8 से 5, 8 से 5। और हम क्या देख रहे हैं, दूसरे का अनुपात क्या है 5 से 8। उल्टे हैं या नहीं है, 8 से 5, 5 से 8। अगर दो चीज़ों की गुणा फिक्स है और वो दो, इन्हीं दो का मल्टीप्लाई फिक्स है, तो इसका मतलब है कि वो जो दो संख्या थी वो एक दूसरे के अनुपात में उल्टी होंगी। जब दो केस कंसिडर करेंगे, एक 24 से 15 हुई है तो 24 से 15 मतलब 3 8 24, 8 से 5। दूसरी क्या होगी 5 से 8, जो कि हम देख रहे हैं कि वो 5 से 8 ही हुई है। तो आई होप आप समझे होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में टाइम ज़्यादा हो गया। लेकिन क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो चलो 5 6 ही किए, लेकिन ये मान के चलो जो कमीशन के क्वेश्चन हैं और ये जो किसी वस्तु का प्राइस कम होगा ज़्यादा होगा, अगर खर्चा फिक्स है तो ये पूछते हैं कि जो मात्रा है वो कितनी कम हुई या कितनी ज़्यादा हुई। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और अगर आप इनको समझ जाते हैं तो ये मान के चलो ये मेरे लिए भी एक संतुष्टि ही है, क्योंकि अगर मैंने पढ़ाया अगर आप नहीं समझ पाए तो उस पढ़ाने का फिर कोई मतलब भी नहीं है। आई होप आप जो आज का जो लेक्चर था उसके क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये भी बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करें आप, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है। आपका कुछ सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं, आपके सजेशन को भी हम वेलकम करते हैं। तो चलो अब इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं सीमित। और जो पीडीएफ है इंग्लिश की, मैं आपको सैटरडे या फिर संडे को, जैसे 2 लेक्चर हो गए हैं, एक लेक्चर और होगा, तीनों लेक्चर्स की पीडीएफ मैं target_हरियाणा_ct इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसका लिंक क्या है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप टारगेट HRCT, क्योंकि हमारा जो है चैनल इसी नाम से है, @target HRCT, इसको आप दूसरों को भी रिकमेंड करें ताकि हमारी रीच उन बच्चों तक भी पहुँचे जो किसी बैच को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो बच्चे बैच से पढ़ रहे हैं और आप अगर 2 महीने 2.5 महीने जब तक एग्ज़ाम होता है, उस 2 2.5 महीने में मैथ साइंस और इंग्लिश के कोर्स को आप मुझसे करेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस होके पढ़ेंगे तो आप बैच वाले बच्चों से 1% भी कम नहीं रहेंगे। आप उनसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही सीखेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि कंटेंट के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जो आप क्वेश्चन देखेंगे, आप देख भी रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि 80 का 20% क्या होगा, ये क्वेश्चन निकालो, अरे अच्छा। ऐसे क्वेश्चन करने से क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन है ये तो मैं कर लेता हूँ। आप आप चाहे उसको कोर्स पे देखें या किसी कहीं पे भी देखें या यूट्यूब पे किसी अन्य टीचर से पढ़ें, अगर इतने इजी क्वेश्चन हैं तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आजकल इतना बिल्कुल बेसिक से पूछने वाले क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं। आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा ताकि अगर पेपर में अच्छे क्वेश्चन आए तो आप उनको अटेम्प्ट अच्छे से कर पाएँ, ताकि आप अन्य बच्चों से आगे 1 कदम 2 कदम, अगर एक क्वेश्चन की वैल्यू भी आप तब समझेंगे जब आप बिल्कुल एज पे होंगे।
तो आप ये ना समझें कि एक या दो क्वेश्चन है इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में आके जो बच्चे बिल्कुल एज पे होते हैं उनका ये रहता है कि शायद मेरा एक क्वेश्चन ठीक हो जाता तो मैं आज सिलेक्शन की लिस्ट में होता। तो आप किसी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट ना करें और ये ना समझें कि ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, क्योंकि अगर मैं एग्जामिनर हूँ मान के चलो, मैं जो अगर ये आज क्लास में पढ़ा रहा हूँ ये मैं एग्जाम में भी दे सकता हूँ। है तो क्वेश्चन परसेंटेज के ही, अगर बिल आप ये समझते हैं कि बिल्कुल इजी ही क्वेश्चन आएंगे तो ये आपकी एक भूल भी हो सकती है, क्योंकि पता नहीं जैसे आज ये जो चार शिफ्ट थी, चार शिफ्ट जो सीईटी ग्रुप सी की हुई है उनमें से दो शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चंस थे, दो में इजी क्वेश्चन थे। क्या और जब आपका मेंस होगा तो केवल एक ही शिफ्ट में मेंस होगा, तो अगर क्वेश्चन अच्छे आए आग और उनको आप नहीं कर पाएंगे तो तब आपको उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन भी नहीं मिलेगा कि बाकी बच्चों के बराबर होने के लिए हमें कुछ नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। जिसने क्वेश्चन कर दिया वो आपसे उतने ही क्वेश्चन आगे होता जाएगा। तो अगर आप कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वीडियो लेक्चर को देखेंगे, सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, कंटेंट को रिवाइज करेंगे, तो आप ये मान के चलो अगर 15 क्वेश्चंस मैथ में आते हैं तो आप 13 से 14 क्वेश्चन इजिली आप कर पाएंगे। ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। चलो ठीक है, अब इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप समझे होंगे कंटेंट को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।